आज के वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.3 पर। प्रश्नावली 2.3 में हमें बहुपद के गुणनखंड करना सीखना है। बहुपद के गुणनखंड कैसे करेंगे, और उसमें एक आपको प्रमेय का उपयोग होगा, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है और गुणनखंड क्या होते हैं तो पता है आपको। जैसे कोई संख्या लिखी है आपने 25, ठीक है, इसके गुणनखंड करो, तो 25 के गुणनखंड क्या करोगे आप? 5 गुणित 5। 26 लिखी है, 2 गुणित 13। 27 लिखी है, 3 3 3 9 9 3 27। तो मोटा मोटा आप गुणनखंड का मतलब ये मान सकते हो कि उसके टुकड़े करना, जितने संभव टुकड़े हो सकते हैं उनको टुकड़े करना। तो बहुपद में आपने देखा है कि बहुपद की घात डिग्री, जैसे जिस बहुपद की जितनी घात रहती है ना, उतने ही उसके क्या रहते हैं, गुणनखंड। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें जो ये चर पद है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई बहुपद की? 2। घात इसकी 2 है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 2। अगर कोई ऐसा आ गया ax की पावर 5 प्लस bx प्लस c, या और कुछ भी आ सकता है, उदाहरण बता रहा हूँ, तो इसमें घात कितनी है इसकी? 5। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे? 5। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके आगे हम एक गुणनखंड प्रमेय है उसके बारे में समझ लेते हैं, और बार बार उसका उपयोग भी होगा, तो उसको अच्छे से समझ लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय बहुत आसान है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई बहुपद हो, यदि कोई बहुपद हो और उसकी घात या तो 1 हो या 1 से अधिक हो, यदि कोई बहुपद हो जिसको हमने नाम दे दिया px, इसकी घात जो है n या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो, तब एक संख्या a ऐसी होगी, संख्या a ऐसी होगी जिसमें, अब ये संख्या कैसी होगी? वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या होगी, तब x माइनस a px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। यदि पी ए इक्वल टू 0। समझ लो, एक बहुपद देख रखा था px, उसकी घात या तो 1 थी या 1 से बड़ी थी। ये एक पॉइंट है आपका इसमें। दूसरा, उसमें हम एक वास्तविक संख्या लेते हैं a। अब इस a को x की जगह रखते हैं, इस a को x की जगह रखते हैं बहुपद में, और अगर वो 0 आ जाता है, x बराबर क्या रखा? a, और p a क्या हो गया? 0। तब इस a को इधर ले आए अपन, तो x माइनस a px का क्या होगा? गुणनखंड होगा। यही कहती है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है? अब इसको अच्छे से थोड़ा स्टेटमेंट, इसका कथन हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि px, या इसमें ऐसा लिखो, यदि बहुपद px, अब जो किताब में लिखी है उससे थोड़ा सा सरल करके लिखवा देता हूँ। एक या
एक से अधिक घात वाला बहुपद हो तब, है ना। अब किताब में क्या लिखा है, घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो थोड़ा आपको समझने में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने उसको आपको परिभाषा के रूप में लिखवा दिया है। बहुपद हो तब a एक वास्तविक संख्या, तब की जगह तथा कर लो, तथा a एक वास्तविक संख्या हो तो दो पॉइंट है। पहला, x माइनस a px का गुणनखंड होगा यदि pa इक्वल टू क्या हो, 0 हो। दूसरा क्या कह रही है शेषफल प्रमेय, pa इक्वल टू 0 होगा यदि x माइनस a px का गुणनखंड हो। अब देखो इसको समझ लेते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है गुणनखंड प्रमेय में, एक बहुपद है px, अब इसकी घात या तो 1 है या 1 से अधिक है। दूसरा, एक वास्तविक संख्या a ली है हमने, कोई भी वास्तविक संख्या ले ली हमने। उसके बाद दो बिंदु है इसमें, x माइनस, दो बिंदुओं पे बात होगी, एक तो x माइनस है और pa इक्वल टू 0। अब pa इक्वल टू 0 क्या है, जब बहुपद px में a का मान रखते हैं तो ये 0 आता है। इसका मतलब ये pa मतलब क्या, दिया रखा था px और हम बोल रहे हैं pa, मतलब ये बहुपद है जिसमें जो चर पद है वो क्या है, x, और ये pa मतलब ये बहुपद है जिसमें चर पद क्या हो गया, x की जगह क्या हो गया, a, मतलब जहां जहां x था हमने क्या रख दिया, a। तो x की जगह a रखने पर अगर 0 आ जाए, ठीक है, x की जगह या बराबर पे a रखा और pa क्या हो गया 0, तो इसको इधर ले आए अपन, तो ये इस px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। इसके बाद ये गुणनखंड कब होगा, जब pa क्या हो जाए 0 के बराबर, और अगर pa 0 के बराबर है तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है। मतलब दो टुकड़ों में बात हो रही है, एक बार तो x माइनस a रखा तो pa इक्वल टू 0 इधर आ रहा है, और pa इक्वल टू 0 इधर है तो इधर क्या आ गया, x माइनस a, वैसे समझ लेना, ठीक है। अब ये गुणनखंड कब होगा, जब ये 0, मतलब इसको अगर गुणनखंड सिद्ध करना है तो आप इसको 0 के बराबर ला दो, और अगर इसको 0 के बराबर पहले से ही है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। ये शेषफल प्रमेय है, नोट कर लो इसको, इसका आगे उपयोग होगा हमारे सवालों में। इसके बाद सीधे हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है।
एक गुणनखंड x प्लस 1 है। अब हमको जांच करना है कि किस किस बहुपद का गुणनखंड है ये x प्लस 1। तो वही शेषफल प्रमेय, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं अपन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हल माना। अब जो बहुपद दे रखा है उसको क्या मान लो, पी एक्स। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो शेषफल प्रमेय में अभी पढ़ा है, अगर किसी गुणनखंड को हमको सिद्ध करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है, तो इसको 0 के बराबर रखो गुणनखंड को, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब यही मान इसमें रख दो, और अगर ये 0 आ गया, मतलब अपने को कोई गुणनखंड बताना है कि ये इसका है, तो हमको PA बराबर 0 बताना है, यही शेषफल प्रमेय थी। तो हम लिखेंगे दिया गया गुणनखंड क्या है, x प्लस 1, तो इसको 0 के बराबर रख दो। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया, -1। x बराबर -1 px में रखने पर, तो x बराबर -1, तो p -1 रख देंगे। जहाँ जहाँ एक से क्या रख दो, -1 की घात 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। देखो -1 की अगर घात जो सम संख्या में रहेगी तो प्लस बन जाता है, और विषम में रहती तो माइनस। ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो एक एक से ये प्लस माइनस 0, तो p -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अतः प्रमेय से हम कह सकते हैं कि, रुको, p x प्लस 1 px का गुणनखंड होगा। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ये नटखटी है, ये पढ़ने नहीं दे रही है, आपकी क्लास के बीच में आ गई है। बोल दो, अच्छी पढ़ाई करना, बोल दो वीडियो में, बोलो बोलो। शर्मा गई है ये, और ये डिस्टर्ब कर रही है अपने आप। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट करते हैं अगला। जा बेटा खेलो उधर, मैं वीडियो बना रहा ना, थोड़ी देर से आना है ना। जा ये देखो आज दूसरा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें भी हमको यही जांच करना है कि ये जो बहुपद, ये गुणनखंड दे रखा है x प्लस 1, इस बहुपद का है या नहीं। तो पहले px की जगह हम इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बाकी तो वैसा कोई से लिखना है, दिया गया गुणनखंड ये है। शेषफल प्रमेय से हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर -1 आ गया। x बराबर -1 px में रखने पर एक काम करो, अब -1 ही तो रखना है, घात 4 3 2 1 और 0, तो यहाँ कर लेते हैं अपन 4 3 2, ये 1 हो गया, ठीक है। अब फिर वही कि -1 की जो घात है वो अगर सम संख्या में है तो ये प्लस बन जाता है, और विषम संख्या में है तो माइनस ही रहता है। ये सम संख्या, सम विषम तो आपको पता होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1।
ये प्लस का इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस का है 1 और ये माइनस का, तो ये कट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कट जाए, बचा कितना 1। अब देखो यहाँ 0 के बराबर नहीं आया, पिछले सवाल में 0 के बराबर आ गया था, तो 0 के बराबर नहीं आया है। तो हम लिख दो, क्या लिखेंगे हम, यहाँ p माइनस 1 0 के बराबर नहीं है, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। नोट कर लो इसको। अगला करते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरे में क्या है हम देखते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, x क्यूब और x स्क्वायर को एक 3 और 3 का गिफ्ट मिल गया यहाँ पे, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है। बाकी गुणनखंड तो वही जांच करना है हमको। तो क्यूब के साथ क्या आया 3 और स्क्वायर के साथ 3, ठीक है। तो एक 3 यहाँ पे आ जाएगा और एक 3 यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट लगाना, नहीं तो 31 कर दोगे आप, 3 1। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम। एक 3 का गुणा 1 में हुआ तो 3, और प्लस का माइनस में होगा तो माइनस। 3 का गुणा 1 में चिन्ह तो प्लस ही था दोनों का, तो 3 माइनस 1 प्लस 1। देखो एक प्लस का 3 एक माइनस का 3 कट गए, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1 कट गए, तो p माइनस 1 इक्वल टू 1। देखो ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, ये ऐसा कैसा ही लिख दो, p माइनस 1 0 के बराबर नहीं है, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। नोट कर लो ये। अगला करते हैं हम चौथा। आप सभी विद्यार्थी कमेंट भी करते जाएं, जो देख रहे हैं वीडियो, आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, डाउट हो तो वो कर दें, ताकि मेरे को भी लगे कि आप देख रहे हो। और आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको पहुंचा दूंगा। आप कम्युनिकेशन मुझसे कमेंट बॉक्स के द्वारा करते रहेंगे तो मेरा भी थोड़ा उत्साह बना रहेगा। देखो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये इसका गुणनखंड एक ये है ना। अच्छा एक बात और, जो वीडियो देख रहे हैं सभी विद्यार्थी कक्षा 9 में जो अध्ययन अभी कर रहे हैं, अगर उनका जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आएंगी उसमें आप बता दें कि आपको कौन कौन से वो अध्याय पहले पूछे जाएंगे, तो हम वो उनका वीडियो पहले बना देंगे। x बराबर -1। अब px क्या है, तो p की जगह हम -1 रखना है, जहाँ जहाँ 1 से -1 रख दो। -1 की घात 2 -2 प्लस करनी 2 -1 प्लस करनी 2। हल कर लो। -1 की घात विषम संख्या है, ये हो गई। सम संख्या है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस का 1 हो गया। 2 प्लस √2 और ब्रैकेट में माइनस का गुणा करना है अपने को, ठीक है। तो इस माइनस का गुणा इसमें न करते हुए इस चिन्ह में गुणा अगर होगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करनी 2।
अब यहाँ प्लस और माइनस तो ऐसा कैसे रहेगा, तो -1 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ होगा, और दोनों संख्या में जो चिन्ह है वो आएगा। अब ये दो ऐसा का ऐसा प्लस करनी 2 और करनी 2। अब देखो एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 कट गया, और ये कुछ नहीं है तो एक करनी 2 और एक करनी 2 दोनों जुड़े तो क्या हो गया, 2 करनी 2। देखो 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया, तो लिख दो आप। बच्चे कर लेते हैं, सही कराना अपन ने, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता यहाँ पे, तो ये माइनस और दोनों कट जाते हुए 0 आ जाता, तो ये इसका फिर क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता। लेकिन अभी 0 के बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिख दो, यहाँ p-1 0 के बराबर नहीं है, अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर पहला अपना जो था, 4 सवाल कर लिए हमने, ये चारों कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमको एक बहुपद का गुणनखंड दे रखा था x+1, और बहुपद बहुत सारे दे रखे थे, तो हमको ये चेक करना था कि किस बहुपद का ये गुणनखंड है और किसका नहीं है। तो सभी को हल करा हमने, x बराबर -1 रखा, और जिसमें 0 आ गया उसका ये गुणनखंड था, और जिसमें 0 नहीं आया उसका गुणनखंड नहीं था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं, क्या पूछ रहा है उसमें और हमें क्या बताना है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके, देखो अभी क्वेश्चन आ गया, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला, दो चीजें दे रखी है हमको, एक तो बहुपद दे रखा है px, 2x की पावर 3 प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और एक बहुपद दे रखा है gx, x+1। अब हमको क्या करना है, जांच करना है कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ज्ञात करना है, लिखो क्या ज्ञात करना है आपको, gx px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस गुणनखंड को चेक करना है उसको gx बराबर 0 रखने पर 0 बराबर रखेंगे। gx क्या दे रखा है, x+1, तो x अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, x का मान आ गया। अब यही मान हम किस में रखेंगे, px में, px में x बराबर -1 रखने पर ये px, अब जहां जहां x दिख रहा है आप वहां क्या रखना है आपको, -1, ये -1 -1 -1, फिर से वही देखो माइनस की घात 3 है
विषम संख्या है तो वो माइनस बन जाएगा, ये प्लस, माइनस की घात 2 है तो ये तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब माइनस माइनस लड़े तो प्लस हो गया, 2 का गुणा 1 2, ये हो जाएगा -2 + 1 + 2 -1। देखो प्लस के 2 से माइनस के 2 से प्लस का 2 गया, प्लस का 1, सब कुछ बचा ही नहीं तो क्या बचा 0। अब इसको 0 आ गया ना, x का मान px में रखा 0 आ गया, मतलब ये गुणनखंड है। शेषफल प्रमेय यही तो कहती है। यहाँ p - 1 = 0 प्राप्त हुआ, अतः गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x + 1 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड होगा। ऐसे लिखना है आपको, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हमने जांच कर ली, एक px दे रखा था हमको बहुपद, एक gx दे रखा था गुणनखंड, तो उसकी जांच करनी थी कि ये gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने gx को 0 के बराबर रखा, x का मान निकाला, यही मान हमने px में रखा और ये रखने के बाद इसको हल करा तो 0 आ गया। 0 जैसे ही आया तो हमने लिख दिया x के बराबर 0 प्राप्त हो गया है। तो गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये gx px का गुणनखंड होगा। दूसरा करते हैं हम क्वेश्चन। अब दूसरे में px और gx बदल जाएंगे आपके। gx क्या दे रखा है, x + 2 दे रखा है और px दे रखा है आपका x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, अब फिर लिखना तो वही है, हमको gx px का गुणनखंड है या नहीं, तो gx को 0 के बराबर रख दिया। अब इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ x + 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, वैल्यू बदल गई है। -2 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये रहा px, x बराबर हमको क्या रखना है, -2 की पावर 3, 3 × -2 की पावर 2, 3 × -2 + 1। अब देखो -2 की पावर कितनी है, 3, -2 -2 + 3, -2 की पावर कितनी है, 2 बार लिख दो। अब देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस का 6 प्लस का 1। अब इसको फिर से हल करते हैं हम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस का गुणा माइनस में करा दो प्लस हो गया, फिर से इसी प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस। 3 बार हो रहा है, अगर 4 बार होता तो प्लस बन जाता। अब देखो 2 बार हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूने 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 8, 4 तिया प्लस का 12, माइनस का 6 प्लस का 1। अब देखो माइनस माइनस को जोड़ लो और प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस का 8 और माइनस का 6 तो माइनस का 14, 12 और 1 13। तो अब ये क्या हो गया, अब देखो संख्याएं अलग अलग है तो होगा घटाव, तो 14 में से 13 गए तो क्या बचा 1। बड़ी संख्या कौन सी है 14, 14 का चिन्ह कौन सा है माइनस, तो इसके आगे क्या आएगा माइनस।
p माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ लिख दो, यहाँ p माइनस 1 इक्वल टू -1 प्राप्त हुआ। अतः गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का px का गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ 0 आएगा तो ही गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम तीसरा। फिर से इसमें px और gx के मान बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे हम बताता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6, gx है आपका ax माइनस 3। अब फिर से वही हमको जांच करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो अब देखो यहाँ पर जो गुणनखंड है वो x माइनस 3 हो गया, इसको 0 के बराबर रखा, माइनस का 3 बराबर के उधर गया तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पहले x बराबर -2 रखा था, अब हम क्या रखेंगे 3। पूरा मिटा लो, फिर से नया लिखेंगे। अब px में x बराबर 3 रखो, तो ये रहा px। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 3, 3 की घात 3 माइनस 4x 3 की घात 3 प्लस 3 प्लस 6, 3 की घात 3 तो 3 बार 3 लिख दो, 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा बाद में कर लेंगे। और 3 की घात यहाँ पर 2 है, 3 गुणे 3 प्लस 3 प्लस 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 9, 3 और 6 जोड़ दो तो 9 हो जाएंगे, 27, 9 चौक 36। अब देखो माइनस का अलग रहने दो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो 27 और 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36, तो 36 से 36 कट गया। तो आपको क्या मिला, P3 इक्वल टू 0 मिल गया। लिख दो यहाँ P3 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। अतः गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। हमको 4 क्वेश्चन थे इसमें, चौथा ये नहीं सॉरी तीसरा ये 3 थे इसमें, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। ठीक है, आ गया होगा आप सभी को समझ में। हमको इसमें एक बहुपद दे रखा है, एक उसका गुणनखंड दे रखा है, और हम क्या कर रहे हैं, तीनों सवालों में हमने ये जांच करी है कि दिया गया गुणनखंड उस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने केवल ये करा है कि उस गुणनखंड को 0 के बराबर रख दिया। तो 0 के बराबर रखने के बाद x का जो मान आया उसको उस बहुपद में रखा। अगर 0 आता है तो ये गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं है। मतलब इस गुणनखंड में ये पावर होना चाहिए कि शेषफल क्या ला दे, 0 ला दे। अगर 0 लाता है तो इसमें पावर है उसको हराने की, तो ये गुणनखंड हुआ। और अगर 0 नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं हुआ। और अच्छे से आप वीडियो को बैक करके 2-3 बार देख लेना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा फंडा गुणनखंड का। और अच्छा टॉपिक है और सरल टॉपिक है, बस थोड़ी सी मेहनत करना आपको इसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई सूत्र याद नहीं करना आपको, बस केवल पुट करना है वैल्यू। सबसे ज़्यादा सूत्र से घबराते हैं विद्यार्थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये वो फलाने दिखने। सूत्र भी आएंगे, आप इंतज़ार करो थोड़ा, अगर कोई सूत्र याद करने का फैन हो तो। अब अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक चीज़ दे रखी है x माइनस 1 px का गुणनखंड है, ये पहले से दे रखा है हमको सवाल। तब k का मान ज्ञात करो, तब k का मान ज्ञात करना है। देखते हैं आगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। कैसे करोगे आप इसको? देखो एक चीज पहले से ही दे रखी है आप, ये इसका गुणनखंड है, मतलब x बराबर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, x बराबर 1 px में रखेंगे, मतलब p1 हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यही तो कहती है हमको गुणनखंड प्रमेय। अगर कोई गुणनखंड किसी बहुपद का हो तो उसकी वैल्यू उस बहुपद में रखने पर, x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखने पर वो 0 होगा। दो बातें हैं, देखो गुणनखंड है तो 0 होगा और 0 है तो गुणनखंड होगा। करते हैं हम गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। x बराबर 1 px में अब एक काम करो, इसमें रुको। अब शेष गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? इनने पहले से बता दिया ये इसका गुणनखंड होगा, तब P1 इक्वल टू 0 होगा। देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, कोई बहुपद का ये गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर रखा और x बराबर 1 निकाल लिया हम। अब ये पहले से कह रहे कि ये इसका गुणनखंड है, तो हमने मान लिया चलो ठीक है ये गुणनखंड है। तो अब क्या करेंगे हम, इस x का मान इसमें रखेंगे, तो P1 क्या होगा? 0 होगा। ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये 0 के बराबर होगा क्योंकि इनने पहले से ही बोल दिया है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। अब P1 रख दो इसमें, मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा है px में वहाँ रख दिया हमने क्या? 1 इक्वल टू 0। 1 की घात 2 करा तो 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 और 1 जोड़ा तो 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब k इधर ही रखो और 2 को उधर भेजो। अब उधर भेजेंगे तो प्लस की जो संख्या है बराबर के उधर जाएगी, तो इसमें जादू रहता है बराबर वाले चिन्ह में, प्लस को क्या कर देता है? माइनस। तो ये हो जाएगा -2। यही तो निकालना था हम, k का मान ज्ञात करो, तो ये निकाल दिया। करें दूसरा सवाल है, आ गया होगा समझ में आप। दूसरा करते हैं। देखो बार बार करो, आप समझ में नहीं आए तो 1 सवाल 2 सवाल मन से करना। वीडियो में तो सब करा रहा हूँ मैं, लेकिन आप वीडियो के भरोसे नहीं, खुद से करना वीडियो बंद करके। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। फिर वही अब ये इतना तो समझना है आपको, ये चीज समझ गए आप तो ये चारों पांचों सवाल जितने भी है इसमें ये कर लोगे आप। और इसी चीज को समझाने के लिए सवाल रखे हैं आप कि ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो अब P1 रखो, ये बहुपद 2 1 की पावर 2 k ऐसा कैसा, फिर
1 प्लस √2 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ 1 से हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 की घात 2 करो 1 ही आता है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, k का गुणा 1 में करा तो k प्लस करनी 2। अब हमको k का मान निकालना है तो k को इधर रखेंगे, बाकी को सब उधर भगा देंगे हम। तो पहले इसको भगाओ, तो ये हो गया माइनस का, करने दो। देखो ये प्लस को माइनस में कर देता है, ये बराबर वाला चिन्ह, माइनस का करने दो, और फिर ये भी प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो k का मान क्या आ गया, -2 माइनस करने दो। इसको थोड़ा सा आंसर को अगर और सरल करना चाहो, अब पता ही नहीं मेरे को किताब में क्या उत्तर दे रखा है, ये भी हो सकता है, और माइनस को कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों में आ रहा है तो निकाल लो। दोनों को बस लिखने का तरीका अलग है, बात वही एक ही है, नोट कर लो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में पास ये px बदलेगा, तीसरा क्या दे रखा है, तीसरे का तीसरा के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम। अब इसमें खाली k का मान निकालना है हमको, तो जहां जहां px दे रखा है वहां क्या रख दो, 1। तो k 1 की पावर 2 माइनस √2x की जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 की घात 2 करा 1, और 1 का गुणा k में होगा तो k, √2 का गुणा 1 में होगा तो √2। एक सबसे अच्छा है बेचारा, वो डिस्टर्ब नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। अब देखो फिर से हमको k को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भगाना है। और भगाने में अड़चन क्या है कि ये जो बराबर की नदी हम पार करते हैं, तो ये क्या है कि प्लस को माइनस कर देती है और माइनस को प्लस कर देती है। तो संख्या 2 है। अब देखो ये इधर माइनस का है तो बराबर के उधर गया तो ये प्लस का हो गया, और ये उधर गया तो माइनस का हो गया। अब किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो प्लस की मानते हैं, और अगर प्लस लगा तो उसको हटा भी सकते हैं। √2 माइनस 1, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा सबको, नोट कर लो। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा भी दे रखा है, चौथा कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपको kx² माइनस 3x, kx² माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस k दे रखा है, kx² माइनस 3x प्लस k। कुछ नहीं करना आपको, बस ये इतनी स्टेप बढ़ाना आगे। बस दिया गया बहुपद, इसमें जहाँ जहाँ 1 से वहाँ क्या 1 रख दो, k ऐसा कैसा 1 की पावर 2 माइनस 3 1 प्लस k बराबर 0। 1 का स्क्वायर करा 1, k का गुणा कर दो, माइनस 3 गुणित 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। देखो k और k क्या हो जाएगा, 2k। अब देखो k इसको बराबर के उधर करा तो माइनस का था, तो इधर आ गया प्लस का, और ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में। ठीक है, ये नोट कर लो। वही बराबर की जो नदी गुणा पार करता है तो ये भाग में बदल जाता है, और प्लस अगर इधर नदी पार करेगा तो माइनस हो जाता है। साइड में लिख लेना। ठीक है, ये k का मान आ गया। चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा पे जाते हैं हम। उसमें हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड करना सीखेंगे अब हम। अब आपने गुणनखंड की जांच करना सीखी अभी तक,
कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब आप गुणनखंड भी तो आना चाहिए आपको करना कि गुणनखंड कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गुणनखंड करना सीख लेना, आपको कक्षा 10वीं में भी आएगा ये। 12x² - 7x + 1, ठीक है। गुणनखंड करना मतलब इसको, जैसे मैंने पहले भी आपको उदाहरण बताया था, जैसे 27 है, 27 के गुणनखंड करना, तो 27 के अपने को पता है 3 × 3 9, 9 × 27। अब देखो लिखने का तरीका अलग है, बस बात वही है, ये भी 27 है और ये भी 27 है, बस इसको गुणा में हमने तोड़ के लिख दिया, तो ये हो गया गुणनखंड। ऐसा ही हम इसको भी करेंगे। अब इसको करने की विधि क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इधर रफ में समझाता हूं। अब आपको 2-3 स्टेप इसमें याद रखना पड़ेगी। सबसे पहले x, ये x 4x में बहुपद है, तो जो x की सबसे बड़ी घात है उसको पहले लिखो, छोटी घात है उसको छोटे क्रम में जमा लो। अब x² के साथ जो भी अचर पद है उसका गुणा आखिरी वाले जो एक अकेला अचर पद है उसमें करना है, तो क्या आ रहा है 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 12 के टुकड़े करना है, 2 × 6 नहीं, 2 × 6 12, 2 × 6 3 × 3, इतना कर लिया आपको। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है, ठीक है। जो अचर पद है इसके साथ चिन्ह कौन सा आ रहा है, तो जोड़ने पर कितने आना चाहिए 7, और गुणा करने पर कितने आने चाहिए 12, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखो ये पहली है, ऐसी दो संख्या बताओ कि जोड़ने पर कितने आए 7 और गुणा करने पर 12, तो उसको पहले को हल करने के लिए हमने एक सुविधा ये करी कि अब संख्या जो है वो इसी 12 के गुणनखंड में से लेना है अपने को, हर कोई से नहीं लेना है। तो अब देखो 2 2 4 3 12, तो 4 और 3 ले सकते हैं हम। देखो 4 और 3 को जोड़ो तो क्या आते हैं 7, और 4 और 3 का गुणा करें तो 12। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये 7 को हम क्या लिख दें 4 + 3। अब देखो करा कुछ भी नहीं हमने, है वही 7 को क्या कर दिया, थोड़ा लिखने का तरीका अब अलग कर दिया हमने। अब आगे बढ़े, 12x²। अब इस माइनस का इधर से गुणा और x का इधर से, दोनों तरफ से वार होगा इसमें, तो ये माइनस का 4x, माइनस का 3x + 1, ठीक है, इतना कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, जो दोनों के पास हो वो छुड़ा लो। अब इसमें क्या है, देखो x दोनों के पास है, छुड़ाओ। अब इसके बाद आपको इसमें एक काम और करो आप, 4 इधर भी और 12 को क्या लिख दिया हमने 3 × 4, और 4 ऐसा कैसा। अब देखो 1 4 इसके x² के पास भी है और 1 इसके पास भी है, तो एक तो दोनों के पास ये है और x इसके पास भी और x इसके पास भी है, तो यहाँ से कॉमन क्या है आपके पास 4x। 4 गया, यहाँ से बचा क्या 3, और x की घात 2 थी तो एक घात बाहर आ गई है, तो बची कितनी 1 माइनस। अब देखो 4x पूरा का पूरा बाहर चला गया ये, तो अब यहाँ पर बचा क्या 1, ये एक ब्रैकेट बन गया। अब आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको इसके जैसा एक ब्रैकेट इधर भी लाना है, तो यहाँ पर प्लस का है 3x और यहाँ पर माइनस का, मतलब उल्टा हो रहा है, तो यहाँ से एक -1 कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा 3x - 1।
ठीक है, नहीं तो एक काम करो, इतना एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, आप प्लस का 1 कॉमन ले लो, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो -3x + 1 ब्रैकेट में आ गया। अब हमारी हमेशा कोशिश ये रहेगी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा एक जैसा हो, चिन्ह भी उसके एक जैसे होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि ये प्लस का है और ये इधर माइनस का, ये माइनस का और ये इधर प्लस का, तो उसका भी हमने तोड़ निकाल कर रखा है। एक माइनस का गुणा कर दो अंदर, माइनस क्या सब उल्टा पुल्टा कर देता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो माइनस कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया माइनस। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे लग रहे हैं तो इनको बाहर निकाल लो और बचा क्या 4x - 1। अब देखो मैंने पहले आपको बताया था गुणनखंड क्या होता है, जैसे हमने लिखा 25 को 5 × 5 लिख दिया, ये भी 25 ये भी 25, बस लिखने का तरीका बदला है। तब देखो हमने इसको कर दिया, ये बहुपद दे रखा था, इसको हमने गुणनखंड रूप में लिख दिया, इसका गुणा और इसका गुणा। अगर आप इसका और इसका गुणा करोगे तो फिर से ये आ जाएगा, करके देखना फुर्सत में, क्वेश्चन में अगर दे रखा होता तो मैं करवा देता आप। अब इसको नोट कर लो आप, आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा ये गुणनखंड करने का जो नियम है, पर ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। 3-4 बार आप वीडियो को पीछे करके आप इसको समझो, कोई कंफ्यूजन हो कोई तो मेरे को बताओ आप। अब चौथा और पांचवा क्वेश्चन कुल मिला के 8 क्वेश्चन है, हम गुणनखंड के करेंगे। अच्छे से ध्यान से गौर से उसको देखो समझो तो आपको गुणनखंड करना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 7x + 3। देखो फिर से वही विधि, क्या करना है आपको, बहुपद लिखा 2x² + 7x + 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, x² के साथ जो है उसका गुणा किस में करना है, जो अकेली संख्या बैठी हुई है उसमें गुणा करना है, ठीक है। तो इसका और इसका गुणा करा 2 और 3 का, तो क्या आया 6। अभी 6 के टुकड़े करना है आप, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये टुकड़े इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि वो जो जादुई अंक है वो कहाँ से निकालेंगे, तो ये यहाँ से आएंगे। अब आपको क्या करना है अगली स्टेप में, ये तो ऐसा कैसा ही लिखना है, जो 7 को है इसको आपको बदलना है, x तो ऐसा कैसा। अब क्या करना है, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 6 आए, ऐसा करना है आपको। जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 6। तो अब देखो 2 और 3 को अगर लेंगे तो गुणा करने पर तो 6 आ रहे, पर जोड़ने पर क्या आ रहे 5 आ रहे। और फिर अगर 6 और 1 ले लें अपन तो गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 7, मिल गई संख्या, पहली हल हो गई हमारी, ठीक है। 2x², अब इधर से प्लस का और इधर से x का गुणा होगा, प्लस इधर से प्लस। अब देखो यहाँ पर 2x², इसको 6x को 2 × 3 लिख दें। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 2 और x, यहाँ पर भी 2 और x आ रहा, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 2 और x गया तो बचा 3 + 1। देखो x + 3 के दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा 2 गुणनखंड आ गए इसके, 2 हिस्से कर दिए हमने, ये हो गया है। आ गया होगा आपको समझ में, एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं करा हमने,
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आता है उसका जो अकेली संख्या है उसमें गुणा करा तो 6 आया। 6 को हमने टुकड़े कर लिए, गुणनखंड इसके भी कर लिए। इसके बाद हमको फिर एक जादुई अंक निकालना था जिसको जोड़ने पर कितने आए 7। चिन्ह हमेशा यही लेना है, जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 6। तो हमने सोचा विचार करा कुछ, उसके बाद हमारे पास वो संख्या आ गई, जादुई संख्या 6 + 1। तो 6 और 1 का गुणा करो तो आता 6 और गुणा करो तो 6 होता है और जोड़ो तो क्या आ जाते हैं 7। ये आ गया। अगला करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है आपका 6x² + 5x - 6। वही विधि, 6 का गुणा इसमें करोगे तो आया 36। 36 को तोड़ लो, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 6x², अब ये 5 की जगह ब्रैकेट x और -6। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस है, माइनस है तो घटाने पर कितने आने चाहिए 5, घटाने पर 5 और गुणा करने पर 36। अब हम क्या करेंगे, इसमें संख्या निकालेंगे। घटाने पर 5 और गुणा करने पर 36। तो देखो 2 दूना 4, 3 तिया 9, तो 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5। 9 × 4 करा तो कितने आ गए 36। मिल गई संख्या। 9 - 4। 6x², इधर से प्लस का गुणा इधर से x का, तो प्लस का 9x प्लस माइनस -4x -6। अब देखो 6 को लिख दो 3 × 2 x की घात 2 माइनस प्लस लिखो। 3 को लिख दो, 9 को लिख दो 3 × 3x -4। 4 को आप लिख दो 2 × 2x -2 × 3 लिख दिया हमने 6। ये इसलिए ताकि आपको कॉमन लेने में दिक्कत ना आए। 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, 3x। अब 3 और x गया तो बचा 2 और x + 3 माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो ये 2x + 3। देखो 2x + 3 दोनों में आ रहा है, तो 2x + 3 और बचा 3x - 2। ये गुणनखंड होगा इसका। ये उत्तर आ गया, है ना आसान। बस थोड़ा सा समझना है आपको उसके ट्रिक जो है, और वो समझ गए तो आप फिर ज़्यादा नंबर लाओगे परीक्षा में, है ना। अच्छे से देख लो इस वीडियो को और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम फिर। देखो अब इसका गुणनखंड करना है, तो 3 और 4 का गुणा करा हम, क्या आया 12। 2 × 12, 2 तिया 6, 3 × 3। 3x² x, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, माइनस का 4। अब देखो अब कौन सी जादुई संख्या निकालना हमको कि घटाने पर क्या है 1, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12। तो 2 दूना 4 और 3
देखो 4 में से 3 गया 1, 4 में 3 का गुणा करा 12 आया, जादुई संख्या मिल गई आपको। 4 माइनस 3 3x स्क्वायर, इधर से माइनस का इधर से x का गुणा होगा तो ये माइनस 4x, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा, केवल x आ रहा है, तो 3x माइनस 4 प्लस का 1 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 दोनों जगह आ रहा है, तो 3x माइनस 4, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 1। ये हुआ गुणनखंड। आ गया होगा समझ में आपको, गुणनखंड कर दिए हमने, क्वेश्चन हल हो गया आपका। अब अगला करते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप, देखो अब इसको, अभी हमने जो बहुपद लिए थे वो सभी क्या थे, उनकी घात थी 2, अब यहाँ पर घात क्या हो गई 3। तो सबसे पहले अगर मोटी दूर से नज़र से देख लो, अब इसमें वो विधि नहीं लगेगी, डायरेक्ट कॉमन लो इसमें, एक्स यहाँ भी आ रहा है एक्स यहाँ भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया एक्स माइनस 2 माइनस का 1 एक्स माइनस 2। समझ में आ गया आपको। इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं हम, एक्स क्यूब को हमने लिख दिया एक्स गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स, यहाँ बचा माइनस 2। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 ले लो, माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ पर चिन्ह उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो एक माइनस का गुणा कर दो, यहाँ पे -1 कर दो, तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब उस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब आपको x माइनस 2 दोनों में आ रहा है, ये इसमें तो कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये गुणनखंड हो गए। अब चाहो तो इसके भी गुणनखंड करना है, तो एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सूत्र को याद करे थे तो वो प्रकट ही हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर, अब -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो अब सूत्र से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स माइनस 2 को, इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये गुणनखंड होगा। देखो पहले मैंने बताया था, जिस बहुपद की जितनी घात है उतने उसके गुणनखंड होंगे, तो इसकी घात कितनी है सबसे ज़्यादा 3, तो कितने गुणनखंड आए 3। इसके पहले घात 2 वाले बहुपद थे हमारे पास, तो उसमें गुणनखंड 2 आ रहे थे, देख लेना। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जा सकता है कभी कि एक घात 3 वाला बहुपद के कितने गुणनखंड हो गए, ऑब्जेक्टिव में दे देंगे 0 1 2 3 4, फिर आप वो अगर आपको याद हो तो आप सही लगा दोगे, नहीं तो वही जय माता दी करके फिर अनशन लगा के आओगे आप। दूसरा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये हो गया। अब इसको करते हैं हम। अब देखो जो जो कॉमन निकल रहा है उसको पहले निकालते हैं हम, देखते हैं कुछ बनता है क्या। एक्स क्यूब को लिख लिया हमने, घात को तोड़ लिया,
अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 3, और यहाँ पर आपको कॉमन लेने पर -1 लिया तो ये हो गया 9x प्लस 5। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसके आप गुणनखंड इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, अलग तरह का है। इसको इस विधि से हम इसका गुणनखंड नहीं करते। इसको गुणनखंड करने के लिए हम हमारी जो गुणनखंड प्रमेय है उसका थोड़ा उपयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं px, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी संख्या का इसमें मान रखें और वो 0 आ जाए तो ये उसका क्या शून्यक होगा, और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो उसका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ x बराबर 1 रखने पर तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर क्यूब माइनस 3, 9 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 माइनस 9, ठीक है, माइनस 5, तो ये हो गया 9 और 3 9 5 14 3 17, ठीक है। p1 तो इसका गुणनखंड नहीं है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। 2 रखो, 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 2 माइनस 5, तो 8 माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 माइनस 5 8, 3 चौक 12 माइनस 18 माइनस 5। देखो आ रहा है क्या इसमें, देखो माइनस की संख्या हो रही सबसे ज़्यादा, तो ये तो 8 है, तो ये भी नहीं आएगा। p2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब हम रखते हैं -1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 1 की पावर स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, तो -1 हो जाएगा घात 3 और -3 प्लस का 9 माइनस का 5, तो माइनस ये हो जाएगा 4, 9 को ऐसा कैसे लिख लो, माइनस का 4 और 5 माइनस का 9, p-1 इक्वल टू क्या आ गया, 0, मतलब 1 तो मिल गया हमको, 0 ही लाना है। अब हम करते हैं दूसरा, 2 में अगर हम माइनस का कर देंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 3 रखो, देखो इसमें एक बात देखो, माइनस के चिन्ह ज़्यादा है प्लस का कम है, तो प्लस वाले इसमें बहुपद नहीं आएंगे, माइनस वाले आएंगे, तो हम -3 रखते हैं डायरेक्ट। तो -3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -3 की पावर स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3, -3 की पावर 3 3 होते हैं 27, माइनस का 27। अब माइनस की पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, और अंदर प्लस रहेगा बाहर तो माइनस ही है, 9 तिया 27। देखो 27 से 27 कट गया, बचा 9, मतलब ये भी नहीं आ रहा। p-3 नॉट इक्वल टू 0। अब p-4 निकाल लेते हैं, -4 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 4 की पावर स्क्वायर माइनस 9 इंटू -4 माइनस 5। रुको 1 मिनट, अब -4 के यहाँ 3 है तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 तिया 48, ठीक है। देखो सभी माइनस का आ गया इसमें, तो इसमें भी आपको नहीं 1 मिनट, इसमें 5 छोड़ दिया हमने,
माइनस का, तो ये माइनस का 5 आएगा, ये माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 0। ये तो सभी माइनस का आ गए, नॉट इक्वल टू 0। p-5 निकालो, तो -5 की पावर 3 -3 -5 की पावर 2 -9 -5 -5 पचम 25 या 75, 25 पंजे 125 माइनस 25 या 75, 9 पंजे 45 माइनस का 5। अब देखो 125 और 5 130 माइनस 75 प्लस 45, तो 130 और 70 200, 205 प्लस 45, ये भी नहीं आया 0 के बराबर। चलो आगे करते हैं हम इसको साफ करके। अब इसमें हम देखते हैं x बराबर -5 तो रख लिया हमने, +5 रख के देख लेते हैं। पाँच की घात 3 -3, 5 की घात 2 -9 गुणित 5, 55 25 25 पंजे 125 माइनस 25 या 75, 9 पंजे 45 माइनस 5। देखो 75 और 5 80, 80 और 40 120 और 125, p5 इक्वल टू 0 आ गया। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो हमको p-1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है और एक p5 इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है ना। तो हम आगे इसमें लिख देंगे यहाँ p-1 एवं p5 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है ना। तो जैसे p-1 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें x बराबर क्या रखा हमने -1, तो x + 1 इक्वल टू 0, 4 x है ना, और p5 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ हम, तो अब x5 इक्वल टू 0, x की जगह क्या रखा 5 रखा हमने, x की जगह क्या रखा -1, x - 5 इक्वल टू 0। 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हम। अब तीसरा गुणनखंड भी इसमें क्या है, यही आ रहा है, मैंने एक किताब में देखा था। तो एक तीसरा गुणनखंड और आप इसमें क्या कर सकते हो, अतः x + 1 और x - 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होंगे। इस सवाल को और थोड़ा सरल करके मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें एक मिस्टेक यही आ रही है कि जब 2 गुणनखंड एक जैसे हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि x + 1 और x + 1 2 है ना। तो मैं इसको और सरल करके आपको बताऊंगा।